नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 369 है। पार्ट नंबर 368 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 57 जो ना यहाँ पर 6 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 26 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 57 से क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से 26 से क्या रखेंगे? प्रश्नार्थक चिन्ह पर रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 57। तो 57 से 6 कैसे करेंगे? क्योंकि हमको देखिए जो संख्या आपको ज्ञात करना है वो सब छोटी संख्या दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको 57, तो 57 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है? तब 5 हो रहा है और इनको 7 हो रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में देखिए जोड़ते हैं। ठीक है ना, और जोड़ने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से भाग कर लेंगे। तो 6 5 कितना क्या? नहीं, यहाँ पर 7 5 कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, ये 12 हो गया। और 12 में क्या करते हैं? 2 से भाग कर लेंगे। यहाँ पर कितना गया है? 6 आ गया है, जो कि यहाँ पर आपको 6 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 26 को भी रखेंगे। देखिए तो 26 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है? तो 2 बन रहा है। फिर यहाँ पर आपको 6 बन रहा है। इन दोनों को भी आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे। देखिए जोड़ेंगे तो कितना गया? यानी 8 आ गया है। और 8 में 2 से भाग कर लेंगे, कितना गया? यहाँ पर आपको 4 आ गया है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 73 से क्या हो रहा है? 82 हो रहा है। 82 से यहाँ पर 100 हो रहा है। 100 से 127 हो रहा है। 127 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर 208 हो रहा है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 73। 73 से क्या लिख रहे हैं? 82 लिख रहे हैं। तो अगर 73 में 9 को जोड़ देंगे 82 आ जाएगा। और 82 से क्या लिख रहे हैं? 100 लिख रहे हैं। तो अगर 82 में क्या करते हैं? 18 को जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 से क्या लिख रहे हैं? 127 लिख रहे हैं। तो 100 में यहाँ पर क्या करेंगे? यानी 27 को जोड़ेंगे, कितना देगा? 127 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 127 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो इसमें अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं? उससे पहले यहाँ पर एक बार नीचे चलिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 9। 9 से क्या हो रहा है? 18 हो रहा है। तो अगर 9 में 9 को जोड़ देंगे 18 आ गया। 18 से क्या लिख रहे हैं? 27 लिख रहे हैं। तो यानी 18 में 9 को जोड़ देंगे 27 आ गया। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए यहाँ पर 27 दिख रहा है। 27 में भी 9 को जोड़ देंगे। जब 27 में 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 36 आ जाएगा। कितना क्या? 36 आ गया। और 36 को आप क्या करेंगे? 127 में जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आपको 163 आ जाएगा। कितना गया? 163 आ गया। अब 100 यहाँ पर देखिए 63, तो 163 में कितना जोड़ेंगे कि 208 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको 45 को जोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 36 में भी 9 को जोड़ेंगे ना, तो कितना क्या है? ये 45 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा? 163 हो जाएगा। तो 163 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में, यानी देखिए यहाँ पर गिफ्ट को क्या लिख रहा है? 5173 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से फ्लो, यानी फ्लो को क्या लिख रहा है? 4612 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो ठीक है, तो दी गई कुट भाषा में एफ के लिए कुट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक निश्चित कुट भाषा दी है। ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर गिफ्ट को क्या लिख रहे हैं? यानी 5173 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर फ्लो को क्या लिख रहा है? यहाँ पर 4612 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर एफ के उसी भाषा में कुट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा? वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे और आपको अच्छे तरीका से तैयारी करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 27/8 क्या दिख रहा है? यानी 27/11 यानी 27 तारीख से इसी में, ठीक है, 27-25 ले कितना आपको कब तक एग्जाम है? देखिए 16 यानी 16/1/2026 तक दिखा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है। ठीक है, आपको अच्छे तरीका से तैयारी करना होगा। अब देखिए
इसको करेंगे क्या, इसको जो आपको सवाल पूछ रहा है ना उसको अच्छे तरीके से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, गिफ्ट दिख रहा है। गिफ्ट को क्या लिख रहा है, 51 73 लिख रहा है। तो यहाँ पर GI, ठीक है ना, यहाँ पर आपको F और T दिख रहा है। इनको भी क्या किया है, देखिए 51 और 73 लिख रहा है। ठीक है, आगे फ्लो को क्या लिख रहा है, यानी FLO और W दिया है। ठीक है, फ्लो को क्या लिख रहे हैं, तो 46 यहाँ पर 12 लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के जो सवाल है ना वो 2025 में NTPC में भी और ग्रेजुएट में दोनों में पूछा है। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछा है। वो 2024 में आपको एग्जाम हुआ था LP टेक्नीशियन, उसमें भी आपको इस तरह का सवाल पूछा गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सबसे आसान भाषा में। ये जो आपको अक्षर दिख रहा है ना इसमें कॉमन मिलाइए, जो संख्या दिख रहा है इसमें भी आपको कॉमन मिलाइए। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या करते हैं, कॉमन मिलाते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि F का कूट क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें F दिख रहा है, इसमें भी एक F दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, हाँ देखिए इसमें 1 दिख रहा है, इसमें भी आपको 1 दिख रहा है। देखिए तो F का कूट क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, F का क्या हो गया, 1 हो जाएगा, यानी F का बोल रहा है ना कि देखिए दी गई कूट भाषा में F के लिए कूट क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको A में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 71, यहाँ पर 24 79 35, ठीक है, में प्रत्येक अंक को बाएं से, देखिए बाएं से दाएं की ओर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाईं ओर से 5वें स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए समय बोल कर आए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक संख्या लिखा है, इन संख्या को हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं की तरफ से अवरोही क्रम में सजाएंगे। ये क्या बोल रहा है, देखिए आरोही क्रम नहीं अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में चलना होगा हमको। ठीक है, देखिए अवरोही का मतलब घटते क्रम। अब बोल रहा है कि क्रम जो आपको दाईं ओर से बताना है कि 5वां का कौन सा होगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर संख्या क्या लिख रहे हैं, 7 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, यानी ठीक है, और ये 4 दिया है, हो गया 24 तक हो गया ना। 24 के बाद में यहाँ पर आपको 79 दिया है, ये 35 दिया है। ठीक है, ये संख्या लिख रहा है, क्या दिया है, ये संख्या हो गया। ठीक है, हमको इसको आरोही क्रम में सजाना है, तो आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए अवरोही पूछ रहा है, अवरोही का मतलब हमको बढ़ते क्रम में नहीं घटते क्रम में चलना होगा, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा अक्षर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ठीक है, फिर 8 दिखेगा, फिर 7 दिखेगा, फिर 6 दिखेगा, 5 दिख रहा है इसमें, हाँ फिर 5 दिखेगा, फिर यहाँ पर 4 दिखेगा, फिर 3 दिखेगा, फिर 2 दिखेगा, फिर 1 दिखेगा। देखिए इनको आरोही क्रम में सजा दिए। ठीक है ना, इसको आरोही क्रम में सजाती है, क्योंकि अवरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम घटते क्रम में हमको चलना होगा। ठीक है, ये अवरोही क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया। देखिए इसमें कैसे छूट गया है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 71, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 को कैसे आ गया, यहाँ पर आपको कोई अक्षर जरूर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 ही से 9 तक जाएगा ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नहीं दिया है। ठीक है, 7 8 9 6 इसमें नहीं दिए थे, 6 कहाँ से आ गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं ना, यहाँ से देखिए 6 दिया है ना, इसको यहाँ से हटाइए। ठीक है, यहाँ तक नहीं है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 7 हो गया, वहाँ तक ठीक है। 7 के बाद में फिर इसकी क्या करेंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिए, 5 दिए। ठीक है, ये 5 हो गया है। 5 के बाद में फिर क्या आ जाएगा, 4 आ गया, 4 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद में 1 हो गया। ठीक है, इनको अवरोही क्रम में सजा दिए। ये क्या है, अव, ठीक है, रोही, ठीक है ना, अवरोही क्रम में। ठीक है, आप सजाने के बाद में आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि व्यवस्थित, देखिए बाईं की दाईं ओर से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाईं ओर से 5वें यानी 5वें पर होगा। तो दाहिनी ओर से 5वां, एक क्या होता है, बाएं होता है। ठीक है ना, ये बाएं होता है, इधर क्या होता है, दाहिनी होता है। तो दाहिनी से 5वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए तो दाहिनी से यहाँ पर 5वां अक्षर देखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी दाहिनी से 5वां अक्षर 5 हो जाएगा। दाहिनी से 5वां अक्षर 5 हो गया, तो 5 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। देखिए या तो रो में बनाएंगे, या तो कॉलम में बनाएंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यानी हमको दिख रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर बड़ी संख्या, तो देखिए इधर भी दिया है,
इसको यानी इसको इधर दिया है और इसमें क्या दिया है, दोनों तरफ से बड़ी दिया है, इसको यहाँ पर बड़ी दिया है। इसको बनाएंगे कैसे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए क्या करते हैं, देखिए 4 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 3 कितना आ गया, 12। तो यहाँ पर 9 लिख रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसको क्या करेंगे, उस प्रकार से तो नहीं बन रहा है, इसमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए अगर मान लेते हैं क्या करते हैं इसको, पहली और दूसरी, हाँ देखिए इन दोनों का आपस में करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं 2, ठीक है, गुना 6 करते हैं और अपने आप से 3 से भाग कर लेते हैं। देखिए तो 3 दूना के 6, ठीक है ना, और 2 दूनी के कितना आ गया 4, जो कि ई वाला 4 आ गया है, ठीक है। आगे देखिए अब इनको क्या करते हैं, इनको भी आपस में गुना करेंगे। जैसे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर गुने 9 दिख रहा है और भागा में 3 करेंगे, अपने से 3 कर रहे हैं। देखिए तो तितली के 9 या 3 3 काट दीजिए ना। देखिए यहाँ पर 3 और 3 काट लेते हैं, जब काट लेंगे तो कितना गया, 9 आ गया है। देखिए यहाँ पर आपको 9 दिख गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे इन दोनों को। देखिए तो यहाँ पर आपको 6 रखेंगे, 6 रखेंगे और यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, जो कि यहाँ पर आपको बराबर में हमको 24 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ये 24 आ जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हाँ देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 रखेंगे, ठीक है ना, और इनको 3 दूना के 6 काट लेंगे, 3 दूना के 6, तो 6 दूने के कितना गया, 12 गया। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सा संख्या होना चाहिए, यानी 12 होना चाहिए। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ए बी की पुत्री सी की बहन है, ठीक है। के की देखिए के सी की माता है और एल के का पिता है, ठीक है। ए एल का से संबंध क्या है, आपको इसी को बताना है। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि ए जो है ना, ए वो बी की पुत्री है और सी की बहन है। तो सबसे पहले ए को रखेंगे, ठीक है ना। तो ए को कहाँ रखते हैं, हम ए को यहाँ रखेंगे, ठीक है। ए को यहाँ पर रखते हैं, ए जो है ना, ए वो बी की पुत्री है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया है। ये बी के क्या है, पुत्री है, ये पुत्री को रखेंगे, ठीक है, बी की पुत्री है। यहाँ तक तो ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि लेकिन सी की बहन है, तो सी की बहन कौन है, ए है। सी की बहन कौन है, ए है। तो सी की बहन ए हो गया, ठीक है, ये बहन हो गया, ठीक है। बी की पुत्र ए है लेकिन सी की बहन ए है, यहाँ तक तो ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि के सी की माता है, जो के है ना, के वो सी की माता है। तो सी की माता कौन दिख रहा है, यहाँ पर माता को रखते हैं तो के दिखेगा, ठीक है। सी की माता कौन है, के है, ये माता हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि के जो है ना, ए देखिए एल के का पिता है। जो यहाँ पर एल है ना, एल वो के पिता है। तो के का पिता कौन है, एल है। तो के को कहाँ रखते हैं, एल ठीक है ना। तो यहाँ पर एल को रखते हैं, ठीक है, एल। यहाँ पर बोल रहा है कि एल जो है ना वो के का पिता है। तो के का पिता कौन दिख गया, एल दिख गया, ये पिता हो गया, ये पिता हो गया, ठीक है ना। तो ये पिता हो गया, तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर पिता हो गया। इसको यहाँ पर रखते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, के एल का। तो यहाँ पर के एल का ना, तो पिता इधर रखते हैं, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, पिता है। तो कौन है, एल है, यहाँ तक भी ठीक है। अब आगे देखिए, इसको ये क्या दिखेगा, पति हो जाएगा। इसके क्या दिखेगा, ये पति हो गया है, ठीक है, पति है। आगे बोल रहा है ना कि यहाँ पर बोल रहा है कि ए का एल से क्या संबंध है। देखिए एक बार क्या करेंगे, डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बी का पुत्री कौन हो गया, ए हो गया। और इस देखिए सी का बहन कौन हो गई, तो सी की बहन ई हो गई। तो आपसे बताना क्या है कि एल जो है ना, एल वो ए को क्या बोलेगा, एल जो है वो ए को क्या बोलेगा। देखिए तो क्या बोलेगा, तो यहाँ पर आपको सी की माता आ गया। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि सी की माता कौन है, के है, और इसका पिता दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, जब इसका ये पिता दिख रहा है, के का पिता कौन है, एल है। तो इसकी बेटी के बेटी हो गई, बेटी के पिता, बेटी के बेटी या पुत्री के पुत्री हो गई, वही है ना। तो बेटी के बेटी के ये क्या दिखेगा, बेटी के बेटी के हो गया ना। ये क्या कि यहाँ पर इसका बेटा हो गया, ठीक है, बेटी हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, पुत्री के पुत्री दिख रही है। तो यहाँ पर पुत्री, ठीक है, पुत्री की, ये पुत्री है, पुत्री के पुत्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका ये माता हो गई, तो ये माता हो गई, माता के माता क्या हो गई। तो देखिए यहाँ पर एल जो है ना, एल की बेटी कौन हो गई, के हो गई, और के की बेटी कौन हो गई, सी हो गई, अब बेटा हो गया, ठीक है, बेटा या बेटी हो गई। तो इसकी बहन ए है, तो क्या हो जाएगा,
बेटी हो गई ना, तो यहाँ पर पुत्री के पुत्री हो जाएगी। तो पुत्री के पुत्री ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नहीं, पुत्र दिख रही था, क्या दिखेगा, पुत्री का पुत्री ऑप्शन नंबर हाँ सी में मिल रहा है, पुत्री की पुत्री ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, विद्यार्थी। विद्यार्थी जो है यहाँ पर पुस्तक से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डाकिया जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी विद्यार्थी विद्यार्थी जो ना वो पुस्तक से कैसे समित है, यानी विद्यार्थी का मुख्य संबंध क्या है, पुस्तक से। जैसे विद्यार्थी का मुख्य संबंध क्या हो जाएगा, यानी मुख्य, ठीक है, संबंध को रखेंगे, यानी संबंध, ठीक है, संबंध दिख रहा है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का मुख्य संबंध क्या होता है, पुस्तक होता है। उसी प्रकार से डाकिया का मुख्य संबंध क्या होगा, ये मुख्य हो गया, ठीक है, मुख्य संबंध। संबंध तो मुख्य संबंध क्या होता है, विद्यार्थी का जैसे पुस्तक हो गया मुख्य संबंध, उसी प्रकार से डाकिया का मुख्य संबंध क्या हो जाएगा, यानी डाक हो गया। क्या हो जाएगा, डाक हो गया। तो डाक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ है और जी एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच में केवल तीन लोग बैठे हैं, यानी 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और जी के बीच, ठीक, दाईं ओर से पड़ोस में बैठा है, यानी ए ई का ठीक है दाईं ओर से पड़ोस में बैठा है, यानी जी के दाईं ओर से गिने जाने पर ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 7 व्यक्ति दिख रहा है। जैसे देखिए क्या दिख रहा है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एक मेज, देखिए एक गोल मेज के परित, यानी उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक गोल मेज दिखा दिया, एक दिखा दिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 को जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, यहाँ तक तो बोल रहा है कि एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यानी एफ के दाहिनी ओर से गिनने पर जाने पर, तो मान लीजिए हम एफ को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। एफ के दाहिने से गिनने पर ना यहाँ पर जी और देखिए एफ के दाहिने ओर से गिने पर एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एफ और डी के बीच में, तो डी को यहाँ पर रखते हैं, तो एफ और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जी के दाईं ओर से गिने जाने पर, यानी जी के दाहिने ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी देखिए जी को दाहिनी ओर से गिनने पर, तो जी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। जी के दाहिनी ओर से गिनने पर ना बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो बी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए बी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, बी रखते हैं। तो जी के देखिए जी के दाहिनी ओर से गिनने पर 3 व्यक्ति बैठा है, तो 1 2 3 व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। दाहिनी ओर से गिनने पर 3 व्यक्ति बैठ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन जो डी है ना, डी वो जी के दाहिनी तरफ पड़ोस में बैठा है। तो देखिए जी के दाहिनी तरफ पड़ोस में कौन बैठा है, डी बैठा है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए ई का, ठीक है, ए ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन ए है ना, ए ई के ठीक दाहिनी ओर पड़ोस में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ई को रखते हैं, इसके देखिए इसके दाहिनी ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, ए को बैठा दिए। आगे क्या बोल रहा है कि जी के दाईं ओर से गिने जाने पर, तो यहाँ पर आपको सी छूट गया, सी को यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए तो जी के दाहिनी ओर से गिने जाने पर ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, देखिए तो यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है, ए दिख रहा है और यहाँ पर जी दिख रहा है। इन दोनों के बीच में ना बोल रहा है किधर दिख रहा है, यहाँ पर, हाँ, जी के दाहिनी ओर से, तो जी के दाहिनी ओर से गिने पर कितने व्यक्ति बैठा है, 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ए और जी के बीच में 2 व्यक्ति, 1 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है।
देखिए इन तीनों शब्दों में सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए डॉक्टर दिया है, नर्स दिया है और अस्पताल दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? अस्पताल। अस्पताल के अंदर में ही नर्स भी आते हैं और अस्पताल के अंदर में डॉक्टर भी आते हैं। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर देखिए अस्पताल दिख रहा है, ठीक है ना, अस्पताल। ये क्या दिख रहा है? अस्पताल दिख रहा है। अस्पताल के अंदर में डॉक्टर और नर्स दोनों आते हैं। एक क्या हो जाएगा? डॉक्टर, ठीक है, ये डॉक्टर भी आ जाएगा और नर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल कर है। यहाँ पर बोल रहा है कि एमएन पर नीचे यहाँ पर आपको आकृति है। इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपको वास्तविक आकृति है ना, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है। देखिए तो जब दर्पण में कैसे देखेंगे? ए क्या दिख रहा है? पी दिख रहा है। अगर पी को हम दर्पण में देखेंगे तो पी ऐसे दिखेगा। फिर पी को देखेंगे तो ई वाला पी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। अगर बी को देखेंगे तो देखिए बी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए को देखेंगे तो ए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। और डी को देखेंगे तो डी आपको देखिए बी इस प्रकार से दिखेगा। तो डी को देखिएगा तो डी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। और एफ को देखेगा तो एफ आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति है। जब इसी आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आकृति आ जाएगा। तो इस तरह का आकृति ना देखते हैं कि सब सामने दिख रहा है। देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी में नहीं दिख रहा है। सी में बी बी ए डी नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए पी बी ए बी डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि माइनस और भागा को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए। इन समीकरण में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो चिन्ह बोल रहे हैं ना, उस चिन्ह को आपस में बदल देते हैं। बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए क्या बोला है कि प्लस और देखिए माइनस और भागा को आपस में बदल दिया जाए, यानी इसका कहने का मतलब है कि माइनस के जगह पर भागा रखेंगे और भागा के जगह पर माइनस रखेंगे। देखिए माइनस के जगह पर क्या रखते हैं? भागा को, और भागा के जगह पर माइनस, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि गुना तथा प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो गुना के जगह पर प्लस रखेंगे और प्लस के जगह पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 14 दिख रहा है। 14 कितना आ गया? गुना दिख रहा है। फिर 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको भागा दिया है, फिर 8 दिया है, फिर प्लस में 5 दिया है, फिर भागा 2 दिया है, फिर बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब देखिए 800 के 32 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना देगा? 14 चौके 6, एक बार लिख लेते हैं। देखिए 14 गुने 4 प्लस 5 भागा कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पर माइनस दिया ना, ये आपको माइनस दिया, ठीक है ना। ये माइनस है, भागा नहीं है, माइनस है, ठीक है। -2 बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए 14 चौके 56 आ गया, ठीक है ना। और 56 और 5 को जोड़ लेंगे, ठीक है, -2 कर लेंगे। तो जब 56 को यहाँ पर जोड़ेंगे ना, देखिए तो कितना आ गया? 61 आ गया। और ठीक है 61 में 2 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 59 आ गया। कितना आ गया? 59 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा? 59 हो जाएगा। 59 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले लीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है। सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक अन्य संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नीचे दिया है कि निम्नलिखित अक्षर प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे हमें एक श्रृंखला दी है, ठीक है ना। इन श्रृंखला में आपको सवाल आपको यहाँ से बताना है। श्रृंखला दी है, इसमें सवाल पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है। देखिए ऐसे कितने प्रतीक है, इसमें आपको ऐसे कितने प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है? संख्या दिख रहा है, ठीक है, ये संख्या दिख रहा है। और बोल रहा है कि और ठीक बाद एक अन्य संख्या है, जिसके बाद भी क्या दिख रहा है? एक
संख्या ही दिख रहे हैं, क्या संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने प्रतीक दिख रहे हैं, जिसके पहले भी संख्या है जिसके बाद भी संख्या है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये डॉलर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, प्रतीक है, इसके पहले भी देखिए संख्या है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ओम दिख रहा है, ओम दिख रहा है ना, ये ओम के देखिए ओम प्रतीक हो गया, इसके पहले भी एक संख्या दिख रही है, इसके बाद भी एक संख्या दिख रही है। ठीक है, दो हो गया। आगे देखिए ये प्रतीक दिख रहा है हज, इसके पहले भी देखिए एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या दिख रहा है। तीन हो गया, यानी इसमें आपको क्या दिख रहा है, तीन दिख रहा है, यानी तीन ऐसी प्रतीक है जिसके पहले संख्या है जिसके बाद भी संख्या है। तो देखिए तीन को देखेंगे किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं, इसमें बोल कर है, इसके आधार पर ही डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी जीन्स ट्राउजर है, तो सभी यहाँ पर जीन्स को रखते हैं। ठीक है ना, ये जीन्स हो गया, सभी जीन्स क्या दिख रहा है, तो ट्राउजर है। ठीक है, सभी जीन्स यहाँ पर ट्राउजर को रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, ट्राउजर। ठीक है, ये ट्राउजर है। आगे बोल रहा है कि सभी ट्राउजर पैंट है, सभी ट्राउजर को यहाँ पर पैंट में रखते हैं। ठीक है, ये पैंट हो गया, सभी ट्राउजर पैंट है, और कोई भी पैंट टाई नहीं है, कोई भी पैंट बोल रहा है कि टाई नहीं है, टाई को आपको अलग रखना है। ठीक है, टाई नहीं है, ये आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया नहीं, कोई भी जीन्स टाई नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर देखिए जीन्स है, कोई भी जीन्स क्या टाई दिख रहा है, ये टाई है नहीं है, ये सही बोल रहा है, कोई भी जीन्स टाई नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी ट्राउजर टाई नहीं है, तो कोई भी ट्राउजर है ना, ये ट्राउजर दिख रहा है, कोई भी ट्राउजर क्या जीन्स दिख रहा है, नहीं टाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या हो रहा है, 1 2 दोनों सही बोल रहा है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देख कि एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी 48 सेकंड में और 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक जो यानी 725 है, एक जो है ना 725 मीटर रेलगाड़ी, 725 मीटर रेलगाड़ी है जो कि यहाँ पर 48 सेकंड में पार कर जाती है। कितना, यानी 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, ताकि रेलगाड़ी की चाल कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना, ये चाल बराबर। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया बटा में समय, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना दिया है, तो देखिए दूरी 2 को दिया है, एक रेलगाड़ी का भी समय दिया है और यहाँ पर सुरंग का भी दिया है, तो 725 हो गया। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 200, यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, ये 235 दिख रहा है। ठीक है, और 48 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है ना, 48 सेकंड में इनको जोड़ेंगे। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो कितना क्या है, 700। हाँ, यहाँ पर आपको कितना दिखेगा, 7 1 8 900, कितना है क्या 900, कितना देगा 960 आ गया। ठीक है, 960 आ गया, 960 में कितना करेंगे 48 करेंगे। ठीक है, ये 48 आ गया। अब इनको सोल्व करेंगे, जब इनको भाग कर लेंगे तो कितना आ गया, ये 20 आ गया, ये 20 कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, ये 20 किलोमीटर प्रति सेकंड में आया है, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 ले भाग करना होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको 18/5 ले भाग करेंगे, यहाँ पर 20 दिख रहा है, 20 गुने 18, ये 18 बटा कितना दिख रहा है 5 हो जाएगा, 18/5 ले भाग करेंगे, तब हमको किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। देखिए यहाँ पर 4 5 20 हो गया। ठीक है ना, यानी 18 चौके 72 आ गया। कितना कितना है 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है, यानी यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा गया। आपसे वही पूछा है कि रेलगाड़ी का चाल ज्ञात कीजिए, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक रेलगाड़ी, यानी देखिए एक रेलगाड़ी जो है ना वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, जो इस रेलगाड़ी जो है ना वो 64 सेकंड में पार कर जाती है, किसी दूरी को 64 सेकंड में पार करती हैं। आखिर वो दूरी कौन सा था, यानी कितना दूरी है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर
दूरी, ठीक है, यानी दूरी, ठीक है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, चाल गुणे समय दिख रहा है, ये क्या हो गया, समय हो गया। अब आपको बताना क्या है, चाल गुणे समय हो गया। अब यहाँ पर कितना दिया है, समय कितना दिया है, तो पहले दूरी को देखते हैं, दूरी तो दिया नहीं है, दूरी को ज्ञात करना है। तो आप देखिए, तो चाल कितना दिया है, तो पहले देखते हैं चाल, चाल कितना दिया है, 45 किलोमीटर दिया है। तो चाल को यहाँ पर 45 किलोमीटर, ठीक है, गुने समय कितना दिया है, तो समय आपको कितना दिया है, 64 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये 64 किलोमीटर दिया है, ठीक है, ये 64 किलोमीटर समय दे दिया है, यानी इतने सेकंड में पार कर जाते हैं। जब इतना ही सेकंड दिया ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले ज्ञात करना होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये आपको सेकंड में दिया है, तो हमको किलोमीटर प्रति, इसको हमको क्या करना है, घंटा में ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो घंटा में यहीं पर ज्ञात करें, देखिए पहले यहाँ पर 64 सेकंड दिया ना, इसको हम क्या करते हैं ना, घंटा में ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहले इसको घंटा में लिख ले, यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो समय लिखा हुआ, ठीक है, ये समय दिया है, समय कितना दिया है, ये 64 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 64 सेकंड दिया है। जब 64 सेकंड दिया है तो 64 को क्या करते हैं ना, यहाँ पर 3600 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, यानी ये 4 घंटा हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 225 आ गया, ठीक है ना, 225 आ गया। तो इसमें कितना गया, देखिए तो टी यानी समय कितना गया, समय कितना गया, तो 4 बटा में यानी 225 आ गया, ठीक है, यानी ये 4 यानी घंटा हो गया, ठीक है ना। तो आप समय रख लेंगे तो समय कितना गया, 4 आ गया, ठीक है, 4 कितना गया, 225 आ गया, 225 हो गया। अब इनको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। देखिए अगर 45 लेके इसी को काटेंगे और इसी को 15 मर्त में काट देंगे, ठीक है ना, काट लेंगे तो कितना बचेगा, 15, हाँ यहाँ पर बच गया। तो अब 3 से, फिर 3 5 15, ये 5 में तक बट गया, ये भी क्या इतना बच गया, तो 4 बच गया, 4 बटा में 5 हो गया। अगर इनको सोल्व करेंगे तो कितना गया, 0.8 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 8 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी गणना कीजिए। तो तय की गई दूरी कितना गया, 0.8 किलोमीटर। तो 0.8 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को पर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।